चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं और इस कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड। क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है कुछ दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इफ़ ही टेक्स t आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, अगर उसको t घंटे का समय लगता है, t मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी, जाने और आने में उसको कुल समय कितना लगता है t घंटे का, देन फाइंड द डिस्टेंस, तो दूरी ज्ञात करें। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, या आप ऐसा बोलें कि स्पीड जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप हमेशा आपने स्कूल लेवल में भी यूज़ किया है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेट से मान लेते हैं वो जो डिस्टेंस था वो था d, और जब वो गया तो स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर की, यानी d/x क्या हुआ, जाने का समय, प्लस d दूरी, यानी वापस जब आ रहा है तो भी उतनी ही दूरी तय कर रहा होगा जितनी जाने में की थी। अब जो स्पीड हो जाती है उसकी कितनी हो जाती है, y किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों समय यानी जाने का समय और आने का समय टोटल मिला के कितना है, t आवर्स। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको अगर सोल्व करेंगे तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, xy, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका dy और ये होगा dx इक्वल टू t। यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हैं, d जब कॉमन आएगा तो ऊपर बचेगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू t। तो जब d निकालते हैं तो d कितना हो जाएगा, एक्स वाई इंटू टी अपॉन ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपने यहाँ इस फॉर्मूले को लगा करके डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या फॉर्मूला याद रखेंगे इस केस में, कि जब कुछ दूरी को तय कर रहा है किसी स्पीड से और उसी दूरी को वापस में तय कर रहा है दूसरी स्पीड से, और टोटल उसको कुछ समय लगता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्पीड अपॉन सम ऑफ बोथ द स्पीड इनटू टोटल टाइम। टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो इस फॉर्मूले का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, अ मैन गोज़ टू हिज स्कूल एट, या अ बॉय गोज़ टू हिज स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से या अपने गांव से स्कूल जाता है। एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ, वापस आ रहा है विद द स्पीड ऑफ कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है। इफ़ ही टेक 5 आवर्स इन ऑल, अगर उसको कुल मिला के 5 घंटे का समय लगता है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम his house to स्कूल। तो आपने बताना है उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। देखिए S1 इंटू S2 यानी 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2, टोटल टाइम दैट इज़ 5 आवर्स, डिवाइड बाय S1 प्लस S2, 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो हम कहेंगे यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें कि हम डिस्टेंस निकालते थे कैसे, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या कह रहे हैं, मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस उसी बिंदु पे आ जाता है विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के। द होल जर्नी टुक 5 आवर्स 48 मिनट्स। इस तरीके से उसको पूरी जो यात्रा करते में समय लगता है वो कितना लगता है, 5 घंटे 48 मिनट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम बाय ट्रेन इज़, तो आपने बताना है उसके द्वारा ट्रेन से जो दूरी तय की गई है वो कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, S1 इंटू S2, तो S1 कितना है 25 इंटू S2 कितना है 4,
और दोनों का सम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 29। अब टोटल टाइम देखिए 5 आवर्स 48 मिनट है, इसको जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 आवर्स तो पूरा पूरा प्लस 48 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करिए, डिवाइड 12 4 जो 48 और 12 से 5 टाइम्स 60, ये कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 प्लस 4 29/5 आवर्स, ये टोटल टाइम लग रहा है। तो इनटू करेंगे 29/5 से, ठीक है। चलिए 29 से 29 कैंसिल और 5 5 जो 25, तो 5 4 × 4 दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी जो उसने ट्रेन के द्वारा तय की है। तो आपने क्या करना है, देखिए बार बार आप उस कंसेप्ट को जो मैंने बताया है उसी को यूज़ करना है। ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो क्वेश्चन लेंदी होने के चांस हैं, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर, कुछ दूरी है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हुआ, एंड केम बैक, वापस आता है विद अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से वापस आता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। इफ़ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक, बोल रहा है वापस आने में उसको t घंटे अधिक समय लगता है। तो वापस आने का समय कौन सा होगा, वापस आने का समय होगा d/y, क्योंकि वापस आने की स्पीड क्या है y, और d डिस्टेंस उतनी दूरी तय कर रहा है, और ये वाला जो समय है वापस आने का, ये जाने वाले समय से कितना ज़्यादा है, t आवर्स ज़्यादा है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं अगेन एलसीएम कितना हो जाएगा x और y का, xy यहाँ पे बनेगा dx माइनस dy इक्वल टू t, अगेन d कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू टी, देन दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्पीड इनटू एक्स्ट्रा टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, s1 इंटू s2 जाने की स्पीड गुना आने की स्पीड इंटू एक्स्ट्रा टाइम, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम जो अधिक समय लग रहा है वापस आने में, डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस, या सब्ट्रैक्ट, इसमें डिफरेंस ही हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो ये आपके पास डायरेक्टली डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम कंसेप्ट है, डिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड इनटू एक्स्ट्रा टाइम, या डिफरेंस ऑफ टाइम भी आप इसको बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, अपने घर से ऑफिस तक कुछ दूरी को कवर करता है। इफ़ ही ट्रैवल्ड एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, देन ही इज़ लेट बाय 10 मिनट्स, तो वो 10 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। बट इफ़ ही ट्रैवल्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स अर्लियर, तो वह अपने ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी बताइए। तो एक बात समझना, देखो इसमें मान लो उसका ऑफिस पहुंचने का जो टाइम था वो प्रातः 8 बजे था, लेकिन जब वो चला कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, तो कितने बजे पहुंच रहा है, एक तरीके से 10 मिनट की देरी से, यानी 8:10 पे ऑफिस पहुंच रहा होगा। लेकिन जब वो चलता है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो हम कह रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलता है तो अर्ली पहुंच जाता है। कितना अर्ली, 5 मिनट पहले, यानी 8 बजे तो यूजुअल टाइम था, उससे 5 मिनट पहले, यानी कितने बजे, 7:55 पे वो ऑफिस पहुंच जाता है। तो आपने यहाँ पे जो ये टाइम डिफरेंस है ना, ये इन दोनों का टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, तो यहाँ टाइम डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट का।
तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस S1 इंटू S2, तो दोनों स्पीड, एक स्पीड तो कितनी है 30 और दूसरी है 40, तो दोनों का प्रोडक्ट 30 इंटू 40 डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, देखिए 15 मिनट है तो 15 मिनट। अब देखो ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आपको जो टाइम दिया गया है, जो टाइम डिफरेंस आप लेके चल रहे हैं, ये भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, 0 से 0 कैंसिल और 4 से 4 भी कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी होगी 30 किलोमीटर की। आपने इस कंसेप्ट को समझना, देखिए जो टाइम डिफरेंस होता है उसको आपने देखना है कि किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, एक आदमी जो है स्कूटर के द्वारा किसी दूरी को तय करता है। इफ़ ही ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, तो उसको जो अपना गंतव्य है यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 40 मिनट कम समय लगता है। बट इफ़ ही डिक्रीजेज, अगर स्पीड को कम कर दे, डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम कर देता है, देन ही बिकम्स 40 मिनट्स लेट, तो ये 40 मिनट की देरी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस, तो दूरी बताइए। देखिए क्वेश्चन सेम है, बट ये वाला जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार यूज़ होता है। तो S1 को यहाँ पे क्या मानेंगे हम, यूजुअल स्पीड। तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू यूजुअल स्पीड कितनी है, लेट से S मान लेते हैं। अब इसने क्या किया, इफ़ ये ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, तो S2 कितनी हो जाएगी S+3। फिर डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड, जितनी बढ़ा रहा है वही डिफरेंस होगा 3, और कितने मिनट पहले पहुंच जाता है 40 मिनट पहले, तो इस 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60। अब दूसरा केस जो है, दूसरे केस में भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। अब क्या कर रहा है, बट इफ़ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीज़ कर रहा है, यूजुअल स्पीड तो वही रहेगी S1 इंटू S2 क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज़ कर रहा है, तो S-2 जो है वो S2 हो जाएगी, दूसरे वाली स्पीड हो जाएगी, डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस तो कितना आएगा, वही 2 किलोमीटर पर आवर, और अब क्या है 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 40 मिनट की देरी से, तो 40/60, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से 40/60 कैंसिल हो जाएगा, S से S भी कैंसिल हो गया, यूजुअल स्पीड से यूजुअल स्पीड भी कैंसिल। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बनेगा 2S + 6 इज इक्वल्स टू 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3S - 6, क्लियर। तो 2S को इधर लेके जाते हैं, दिस इम्प्लाइज 3S - 2S हो जाएगा, देखिएगा 3S - 2S कितना हो जाएगा S, और ये 6 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, यूजुअल स्पीड आ जाएगी। क्लियर है बात। तो ये जो यूजुअल स्पीड आपको दी गई है, या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो या इस वाली इक्वेशन में रख दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि आपको निकालना है। तो पहले वाली में रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। S कितना है 12 इंटू S2 कितना आ जाएगा S+3, दैट मीन्स 12 + 3 इज़ 15, डिवाइड बाय डिफरेंस दैट इज़ 3 इंटू 40/60 को क्या लिख सकते हैं 2/3 आवर्स, ठीक है। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, अब 5 × 4 दैट इज़ 20 और 20 × 2 40, यानी 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक का।